अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलवदाई आसार नज़र आने लगे थे। मर्ज़ का आगाज़ हो गया। वफ़ात से 5 दिन पहले तक का कल जिक्र था। अब आगे इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो या तो दुनिया की चमक दमक और ज़ेबो ज़ीनत में से कुछ चाहे, अल्लाह उसे दे दे, या अल्लाह के पास जो कुछ है इसे इख्तियार कर ले। तो इस बंदे ने अल्लाह के पास वाली चीज़ को इख्तियार कर लिया। अबू सईद खदरी रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि ये बात सुनकर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु रोने लगे और फरमाया, ये हम अपने माँ बाप समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। इस पर हमें ताज्जुब हुआ। लोगों ने कहा, इस बुढ़े को देखो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बंदे के बारे में ये बता रहे हैं कि अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया कि दुनिया की चमक दमक और ज़ेबो ज़ीनत में से जो चाहे अल्लाह इसे दे दे, या वो अल्लाह के पास जो कुछ है इसे इख्तियार कर ले। और ये बुढ़ा कह रहा है कि हम अपने माँ बाप के साथ आप पर कुर्बान हैं। लेकिन चंद दिन बाद वाज़ा हुआ कि जिस बंदे को इख्तियार दिया गया था वो खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हम में सबसे ज़्यादा साहब इल्म थे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर अपनी रफ़ाकत और माल में सबसे ज़्यादा साहब एहसान अबू बकर हैं, और अगर मैं अपने रब के अलावा किसी और को खलील बनाता तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को खलील बनाता। लेकिन इनके साथ इस्लाम की इख़्वत व मोहब्बत का ताल्लुक़ है। मस्जिद में कोई दरवाज़ा बाकी ना छोड़ा जाए, बल्कि इसे लाज़मन बंद कर दिया जाए, सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। 4 दिन पहले, वफ़ात से 4 दिन पहले जुमेरात को, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त तकलीफ से दो चार थे, फरमाया, लाओ मैं तुम्हें एक तहरीर लिख दूं जिसके बाद तुम लोग कभी गुमराह ना होगे। इस वक्त घर में कई आदमी थे, जिनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ का गलबा है और तुम्हारे पास कुरान है, बस अल्लाह की ये किताब तुम्हारे लिए काफ़ी है। इस पर घर के अंदर मौजूद लोगों में इख्तलाफ पड़ गया और वो झगड़ पड़े। कोई कह रहा था, लाओ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दें, और कोई कह रहा था जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था। इसी तरह लोगों ने जब ज़्यादा शोर गुल हुआ और इख्तलाफ किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास से उठ जाओ। फिर इसी रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाई। एक इस बात की वसीयत कि यहूद और नसारा और मुशरिकीन को जज़ीरतुल अरब से निकाल देना। दूसरे इस बात की वसीयत की कि वफूद की इसी तरह नवाजिश करना, यानी जो लोग दूसरे मुल्कों से आए इस्लाम कबूल करने, उनकी इज्जत और नवाजिश करना, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। अलबत्ता तीसरी बात को रावी भूल गया। गालबन ये किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहने की वसीयत थी, या लश्कर असामा को नाफिज करने की वसीयत थी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद था कि नमाज और तुम्हारे ज़बरदस्त यानी ग़ुलामों और लौंडियों का ख्याल रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ की शिद्दत के बावजूद इस दिन तक, यानी वफ़ात से 4 दिन पहले जुमेरात तक, तमाम नमाजें खुद ही पढ़ाया करते थे। इस रोज़ भी मगरिब की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने पढ़ाई और इसमें सूरतुल मुरसलात अरफा पढ़ी। लेकिन इशा के वक्त मर्ज़ का शकल इतना बढ़ गया कि मस्जिद में जाने की ताकत न रही। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए लगन में पानी रखो। हमने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और इसके बाद उठना चाहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो गई। फिर अफाका हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद दोबारा और फिर सहबारा वही बात पेश आई जो पहली बार पेश आ चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया, फिर उठना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो गई। बाला आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को कहलवा भेजा कि वो तो लोगों को नमाज पढ़ाएं।
चुनाचे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन अय्याम में नमाज पढ़ाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में इनकी पढ़ाई हुई नमाजों की तादाद 17 है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 या 4 बार मराजा फरमाया कि इमामत का काम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बजाय किसी और को सौंप दें। इनका मंशा यह था कि लोग अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बशगुन न हों, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार इनकार फरमा दिया और फरमाया, तुम सब यूसुफ वालियाँ हो, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दो वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। एक दिन या 2 दिन पहले शनिचर या इतवार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबीयत में कदरे तखफीफ महसूस की, यानी कुछ थोड़ा सा राहत महसूस की। चुनाचे 2 आदमियों के दरमियान चलकर जोहर की नमाज के लिए तशरीफ लाए। इस वक्त अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा किराम को नमाज पढ़ा रहे थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर पीछे हटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि पीछे ना हटें और लाने वालों से फरमाया कि मुझे इनके बाजू में बिठा दो। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाएं बिठा दिया गया। इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की इक्तिदा कर रहे थे और सहाबा किराम को तकबीर सुना रहे थे। वफात से एक दिन पहले बरोज़ इतवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम गुलामों को आज़ाद फरमा दिया। पास में 7 दिनार थे, इन्हें सदका कर दिया। अपने हथियार मुसलमानों को हिबा फरमा दिए। रात में चिराग जलाने के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने तेल पड़ोसन से उधार लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरहा एक यहूदी के पास 30 सा कोई 75 किलो जौ के अवज़ रहन रखी हुई थी। हयात मुबारका का आखिरी दिन। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि वो शंबा के रोज़ मुसलमान नमाज फजर में मसरूफ़ थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि दोशंबा के रोज़ मुसलमान नमाज फजर में मसरूफ़ थे और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इमामत फरमा रहे थे कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे का पर्दा हटाया और सहाबा किराम पर जो सफ़े बांधे नमाज में मसरूफ़ थे नज़र डाली। फिर तबस्सुम फरमाया। इधर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी एड़ के बल पीछे हटे कि सफ में जा मिले। उन्होंने समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाना चाहते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अचानक ज़हूर से मुसलमान इस कदर खुश हुए कि चाहते थे कि नमाज के अंदर ही फितने में पड़ जाएं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज पुरसी के लिए नमाज तोड़ दें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा फरमाया कि अपनी नमाज पूरी कर लो। फिर हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए और पर्दा गिरा लिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। दिन चढ़े चाश्त के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया और इनसे कुछ सरगोशी की। वो रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फिर बुलाया और कुछ सरगोशी की तो वो हंसने लगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि बाद में हमारे दरियाफ्त करने पर उन्होंने बताया कि पहली बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सरगोशी करते हुए बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मर्ज़ में वफ़ात पा जाएंगे, इसलिए मैं रोई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सरगोशी करते हुए बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलो अयाल में सबसे पहले मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाऊंगी। इस पर मैं हंसी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को यह बिशारत भी दी कि आप सारे ख़वातीन आलम की सैयदा और सरदार हैं। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शदीद कर्ब से दो चार थे, इसे देखकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बेसाख्ता पुकार उठी। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शदीद करब से दो चार थे, इसे देखकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बेसाख्ता पुकार उठी, हाय अब्बा जान की तकलीफ। आपने फरमाया, तुम्हारे अब्बा पर आज के बाद कोई तकलीफ नहीं। आपने हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर चूमा और इनके बारे में खैर की वसीयत फरमाई। अज़वाज मोहतरात को बुलाया और इन्हें वाज़ नसीहत की।
ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا، اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جاں کٹی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی، یعنی لونڈی غلام، آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے، نماز نماز، اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام، آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمایا، الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام، آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ اب اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔